सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका मुझे आपसे आंसर चाहिए। पहला, वाई स्टॉक मार्केट इज़ कंसिडर्ड एज स्कैम इन इंडिया। स्टॉक मार्केट को इंडिया में स्कैम क्यों माना जाता है? इस स्टॉक मार्केट स्कैम और गैम्बलिंग, क्या स्टॉक मार्केट कोई स्कैम है या कोई गैम्बलिंग है सच में भी? या फिर अगर इसका आंसर नो है तो फिर ये अगर स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, तो फिर लोग इसके अंदर बैंकरप्ट क्यों होते हैं, अपने मनी को, अपने पैसों को लूज़ क्यों करते हैं? एंड इन तीनों का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपकी ओपिनियन क्या है इनके ऊपर। बट मैं अगर कहूँ तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ स्कैम, इज़ नॉट अ स्कैम। फिर आप पूछोगे अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर इसके अंदर लोग अपना मनी लूज क्यों करते हैं, अपने पैसा लूज क्यों करते हैं? एंड द आंसर इज ग्रीड। ग्रीड। एंड इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है वो आती है स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स, जो कि होते हैं टिप्स बेस्ड। टिप्स यानी लोगों को यहाँ पे टिप चाहिए होती है, टिप्स कि स्टॉक का मुझे टिप्स दे दो, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा डाउन जाएगा, किसे बाय करना है, किसे सेल करना है, ये सारी। एंड इन चीज़ों के अंदर यहाँ पे चल रहा है टिप्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कैम, जिसे हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले। ये पूरा एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया गया स्कैम होता है, टिप्स बेस्ड स्कैम। इसको मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। इन तीनों का आंसर आपको नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन बताना है। फिलहाल इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हम और भी बेटर तरीके से आपको ये जो पूरा का पूरा टिप्स का स्कैम मार्केट के अंदर चल रहा है, इससे आप और बेटर तरीके से समझ पाओ। तो मैंने यहाँ पे सारा क्लीन कर दिया है। अब हम समझते हैं कि स्कैम मार्केट के अंदर एक्चुअल में चलता किस तरीके से। सो ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से होता है। देखो, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत लेमन टर्म्स में सिंपल ही समझने के लिए हम ले रहे हैं नंबर 100 का। ये लोग क्या करते हैं, 100 लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला मान लो इन्होंने, और 100 लोगों का, आजकल लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालना, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली निकाला जा सकता है। तो ये जो लोग फ्रॉड चलाते हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी निकालते हैं, एंड वो निकाल के मान लो इन्होंने 100 लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला। अब क्या करेंगे, 100 में से ये होंगे 2 ग्रुप में डिवाइड इनको करेंगे, 50-50 के 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया। अब पहले 50 को बोलेंगे आज मार्केट ऊपर जाएगी, और दूसरे 50 को बोलेंगे आज मार्केट नीचे जाएगी। इनको बोलेंगे आज मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय करो, इनको बोलेंगे आप सेल करो। अब मार्केट है, या तो ऊपर जाएगी या तो फिर नीचे जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो अगर मान लेते हैं फॉर सपोज मार्केट आज ऊपर चली गई, तो ये जो 50 लोग हैं इनको अब भूल जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, इनका जो भी नंबर वगैरह होगा सब ब्लॉक कर देंगे, और दूसरे दिन इनके पास मैसेज नहीं जाएगा। अब मान लेते हैं ये जो 50 लोग हैं, इनकी टिप अब चूँकि सही निकल गई, अब फिर से इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 25-25, 25-25 के 2 ग्रुप में फिर से इनको डिवाइड करेंगे। अब इसमें से इन 25 को फिर से बोलेंगे आज मार्केट वापस ऊपर जाएगी, आप बाय करो, इनको बोलेंगे आप सेल करो, क्योंकि आज मार्केट नीचे जाने वाली है, तो आप यहाँ पे सेल करो। ठीक है, अब मान लेते हैं नेक्स्ट डे भी मार्केट आज फिर से ऊपर चली गई, तो फिर इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, 12-12। यहाँ पे हम 12 ले रहे हैं, वहाँ मतलब आप समझ जाना। और इनको फिर से कोई मतलब नहीं, इनको फिर से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं करेंगे ही। अब इनकी टिप दूसरी बार सही निकल गई। अब क्या होगा, अब फिर से इनको 12-12 के 2 ग्रुप में डिवाइड किया, इनको फिर बोलेंगे मान लो इनको फिर से बोलेंगे आज मार्केट ऊपर जाएगी, बाय करो, इनको बोलेंगे मार्केट नीचे जाएगी, सेल करो। अब मान लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे चली गई, डाउन चली गई, तो यहाँ पे ये जो 12 लोग हैं जिनको बोला गया था कि मार्केट आज नीचे जाएगी, आप सेल करो, इनकी टिप सही निकल गई और इनकी गलत, तो इनको फिर से कोई मतलब नहीं। अब ये जो 12 लोग हैं, अब चूँकि 3 बार यहाँ भी टिप सही निकली इनकी, यहाँ भी टिप सही निकली, फिर यहाँ भी टिप सही, तो ये जो 12 लोग हैं इनको लगेगा हाँ ये जेन्युइन है, टिप्स इनकी सही निकल रही है, जो टिप्स ये दे रहे हैं वो सही निकल रही है, 3 बार सही निकली। अब यहाँ पे आके इनसे बोलेंगे सर
हमारा एक पैकेज है 3000 का है, 5000 का, जो भी इनकी प्राइस होती है, वो आप अगर पैकेज आप हमारा परचेस कर लेते हो तो उसमें आपको डेली टिप्स मिलेंगी, स्टॉक्स के डेली रिकमेंडेशंस मिलेंगे, जो जिससे कि आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। तो चूँकि इनकी टिप सही निकल गई तो यहाँ इनका एक ट्रस्ट भी इनके ऊपर बनने लगता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग उसमें से ले भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। अब फिर से इन 12 को 6-6 के 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, 6-6 के 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया। इनको फिर वहीं बाई करो आप, मार्केट ऊपर जाएगी, आप सेल करो क्योंकि आज मार्केट नीचे जाएगी। अब मान लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट फिर से ऊपर चली गई, अब इनकी टिप फिर से निकल गई इन 6 लोगों की, अब इनसे कोई मतलब नहीं। अब इन जो 6 लोगों की टिप सही निकली, इनको फिर से 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, 3 और 3। अब फिर इन 3 को बोलेंगे आज मार्केट ऊपर जाएगी आप बाई करो, आज मार्केट नीचे जाएगी आप सेल करो। अब मान लेते हैं नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे ये जो सेल का बोला था इनको फिर हटा देंगे, और ये 3 लोग चूँकि मार्केट ऊपर गई तो इनकी टिप सही निकली। अब इन 3 लोगों से बोलेंगे हमारा एक पैकेज है, हमारी एक सर्विस है, अगर आपको आगे भी इसी तरह से स्टॉक्स के टिप्स चाहिए, स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस चाहिए डेली, एंड आप प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हो ज़्यादा स्टॉक मार्केट से, तो आप हमारा ये पैकेज ले लो, जिसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, 50,000 या 10,000, कुछ भी, XYZ उनका प्राइस है। आप हमारा ये पैकेज ले लो, आपको डेली टिप्स मिलेंगी। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ से पूरा ट्रस्ट इनका बन गया है तो ये पैकेज ले लेते हैं, और फिर से सेम प्रोसेस इनकी चलती जाती है। इनका जो पैकेज होता है उसके अंदर भी, और एक बार पैकेज जब इनका सेल हुआ, अब मान लेते हैं ये 3 हमने लिए, तो ये 3 लोगों ने पैकेज इनका ले लिया। अब इन 3 में से फिर उस पैकेज के अंदर भी सेम ऐसे ही होगा, इनको बोलेंगे आज XYZ कंपनी का स्टॉक आप परचेस बाई कर लो, ये ऊपर जाएगा, और इनको बोलेंगे आप इसी सेम कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा तो आप सेल कर दो। क्योंकि वहाँ पे बात हुई थी कि आपको स्टॉक्स के भी रिकमेंडेशंस मिलेंगे और मार्केट के भी। तो अब मान लेते हैं इस XYZ कंपनी का शेयर नेक्स्ट डे नीचे चला गया, तो फिर इनका जो पैकेज इन्होंने लिया था इनको फिर हटा देंगे, और फिर से फोकस होगा इन लोगों के ऊपर। तो इनको मान लो 2-2 के ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया, तो इन 2 लोगों पे फिर फोकस होगा। अब फिर से इन 2 लोगों को सेम तरीके से किया जाएगा कि आप इस स्टॉक को बाई करो, ये ऊपर जाएगा, आप इसे सेल करो, ये नीचे जाएगा। नेक्स्ट डे फिर सेम चीज़ होगी, और इस तरीके से पूरा का पूरा स्कैम स्टॉक मार्केट के अंदर चलेगा। एंड इस तरह से ये लोगों को फंसाते, और लोग इनकी टिप मान के उसके अंदर इन्वेस्ट करते, कोई रिसर्च नहीं करते, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, बस टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में वो जो पैसा है वो लूज़ हो जाता है। एंड देन वही जो सेम क्वेश्चन पूछा, स्टॉक मार्केट को गैम्बल ये लोग जाकर बोलते हैं। तो आपको इस तरह की टिप्स से बचना है, एंड अपनी रिसर्च करके फंडामेंटल एनालिसिस, अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना रिस्क एपिटाइट सब देख के और इन्वेस्ट करना है या डाइवेस्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। एंड अभी तक अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं कहूँगा जितना जल्दी हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर चलती है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पे आपका जो पैसा है 1 रुपया, वो 2, फिर 4, फिर 8, 16 इस तरीके से बढ़ता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर। एंड इससे आपको इन्फ्लेशन में भी हेज मिलता है। इन्फ्लेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, इसका जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो उसके लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पर तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एंड अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप अपस्टॉक्स, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर रतन टाटा सर ने भी इन्वेस्ट किया है, तो उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एंजल वन के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगेन ऐसी किसी भी टिप्स में आके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है,
सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारा ये नया सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी को पता चले और इससे जो स्टॉक मार्केट में इसको स्कैम चला रहे हैं, फ्री टिप स्कैम्स, इनका पर्दाफाश हो और कोई भी इनके स्कैम्स में फंसे ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।